दोस्तों, कभी ना कभी आपने ट्रेन का टिकट जरूर बुक किया होगा और देखा होगा WL12 लिखा है, यानी वेटिंग लिस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये टिकट कंफर्म होगी या नहीं। टिकट वेटिंग में मिलने के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई, ये वेटिंग नंबर 15 है, कंफर्म होगी या नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे ट्रेन में कितने तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाते हैं और कौन से नंबर तक उम्मीद करना सही है, वो भी सटीक उदाहरण के साथ। सबसे पहले जानते हैं आखिर वेटिंग लिस्ट होती क्या है और ट्रेन की टिकट हमें वेटिंग में कब मिलती है। तो देखिए, जब किसी ट्रेन में सारी सीटें बुक हो जाती हैं, तब अगली टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। यानी ट्रेन की सारी सीटें बुक होने के बाद जब कोई व्यक्ति उसी ट्रेन की टिकट बुक करवाता है, तो अब उसको टिकट वेटिंग वाली मिलती है, क्योंकि जिस ट्रेन की वो व्यक्ति टिकट ले रहा है, उस ट्रेन की सारी सीटें पहले से ही बुक हो चुकी, मतलब अभी आपके लिए सीट नहीं है। लेकिन सफर करने से ये भी हो सकता है कि उसी दिन बाद में आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाए और आपको सीट मिल जाए। लेकिन ये तभी होगा जब कोई अपनी टिकट कैंसिल कर दे। लेकिन वेटिंग लिस्ट भी कई तरह की होती है और सबकी कंफर्म होने की उम्मीदें अलग होती हैं। तो अब जानते हैं वेटिंग लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं। GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट, ये सबसे आम और सबसे भरोसेमंद वेटिंग होती है। अगर आपकी वेटिंग 10 तक है तो 80% चांस है कि कंफर्म हो जाएगी। RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ये छोटे स्टेशन वालों के लिए होती है। इसमें चांस कम होते हैं क्योंकि पूरा कोटा ही छोटा होता है। इसमें 5 वेटिंग तक भी रिस्क हो सकता है। हालांकि 5 वेटिंग तक कभी कभी कंफर्म हो जाती हैं और कभी 3 वेटिंग भी कंफर्म होने से रह जाती हैं। यानी अगर वेटिंग 5 भी है तो भी कंफर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि पूरा कोटा ही छोटा होता है। PQWL पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, ये उन यात्रियों के लिए होता है जो किसी मिड स्टॉप से चढ़ते हैं और मिड स्टॉप पर ही उतर जाते हैं। इसमें कंफर्मेशन बहुत कम होता है, यानी अगर इसमें वेटिंग है तो इसमें कंफर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं। अब आता है TQWL तत्काल वेटिंग लिस्ट। ये तत्काल बुकिंग के लिए होता है और इसमें तो एक वेटिंग भी शायद ही कंफर्म हो, यानी इसमें कंफर्म होने के चांस बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर, जो आपका क्वेश्चन है, यानी कौन सी ट्रेन में कितने वेटिंग तक कंफर्म होती है। और एक सवाल, वेटिंग लिस्ट 15 तक कंफर्म होगी क्या? तो चलिए देखते हैं कुछ रियल लाइफ उदाहरण। तो अगर जनरल वेटिंग लिस्ट है तो एक वेटिंग से 10 वेटिंग तक 90% चांस होते हैं कंफर्म होने के। और अगर 11 वेटिंग से 20 वेटिंग है तो 70% चांस होते हैं कंफर्म होने के। और अगर रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट या पूल्ड क्वोटा वेटिंग लिस्ट है तो 5 वेटिंग तक कंफर्म होने के चांस रहते हैं। इसके ऊपर अगर वेटिंग है तो हो भी सकता है और नहीं भी। जबकि तत्काल वेटिंग लिस्ट में तो बहुत ही कम चांस होते हैं कंफर्म होने के। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेटिंग टिकट कब तक कंफर्म हो सकती है। और एक बात, ट्रेन की बुकिंग करते वक्त सिर्फ सीट ही नहीं, वेटिंग नंबर, कोटा और सीजन सब ध्यान में रखें, ताकि बाद में ये समझने में आसानी हो कि टिकट कंफर्म हो सकती है या नहीं। और यदि आप किसी विशेष ट्रेन या मार्ग के लिए वेटिंग टिकट की कंफर्मेशन की संभावना जानना चाहते हैं, तो उस ट्रेन का नाम, नंबर, यात्रा की तारीख और बुकिंग कोटा, जैसे GNWL, RLWL, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उस विशेष मामले के लिए अधिक सटीक जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें।